सप्रेम जय ओम शक्ति। शक्तिपीठ गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तरंग ध्यान की। जो अपने अंतरंग ध्यान, जो अंतरंग तरंग जो उठती है, उस पर ध्यान कैसे कैसे किया जाता है। संगीत एक ध्यान है। सबसे सुंदर संगीत तो अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि खुद भगवान ने उसे कंपोज किया है। जो अंतरंगी जो एक तरंग निर्माण हो जाते हैं, उसी पर हम ध्यान ही नहीं करते। आजकल नया फैड निकला है जो म्यूजिक पर ध्यान करते हैं। म्यूजिक पर ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना मन शांत हो जाएगा, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, शरीर रिलैक्स हो जाएगा। परंतु ध्यान में आगे बढ़ना है तो अपने भीतर की जो चलन विलन है, जो सब चल रही क्रिया, उसी पर ध्यान करना। और ये अंतरंगी के तरंग जो उठते हैं, जो तरंग से हमें उच्च स्थिति प्राप्त करके देवत्व प्राप्त करने के लिए हमें जन्म लिया है। मनुष्य का उद्देश्य ही है मनुष्यत्व। जो उद्देश्य है मनुष्य का, मनुष्यत्व, गुरुत्व और देवत्व। मनुष्य तो हम जन्म से हो गए हैं। अभी अभी कर्म से गुरुत्व प्राप्त करके देवत्व तक जाना है। तो ये हर एक कर्तव्य कर्म कर रहा है इंसान। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो भीतर के अंतरंगित तरंग से हम गुरुत्वाकर्षण क्रॉस करके जाने के प्रयास करेंगे। विहंगम योगा में इस तरह से बताया गया है कि अपनी भीतर की जो एक अंतरंगित तरंग निकलती है, गुरुत्वाकर्षण। देखिए, धरती को एक गुरुत्वाकर्षण है, और वो गुरुत्वाकर्षण हम जैसे पंछी के जैसे उड़ नहीं पाते, क्योंकि ये जड़त्व जो क्रिया है, उससे हम क्या होता है, उससे हम बंधे हुए हैं। और वो क्रिया किस तरह से निकाली जाए, बस अपने भीतर अपने को ध्यान करें और उस ध्यान को बस ऊपर उठने के प्रयास करें। भीतर जैसे जैसे हो जाए, आप अंदर उतरते जाएंगे, वो धीरे 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 शांत तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। ब्रह्म लहरी, शांत चित्त में चैतन्य लहरी। हम नाद ब्रह्म की बात करें, ब्रह्म। जैसे कि संगीत एक ध्यान जरूरी है कि आजकल ओम शिवम नमः बहुत बहुत ऐसे आज संगीत ध्यान निकलता है। उस पर हम ये करेंगे, ध्यान करेंगे तो बस उसी बैठे रहेंगे, स्थित रहेंगे और स्तब्ध रहेंगे। मन को शांत कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे कि कबीर ने जो बताया है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। सिर्फ एक बार दशरथ कहे, कोटि पुण्य सो होय। मतलब राम बड़ा है कि दशरथ बड़ा है, क्योंकि दशरथ का नाम सुनने से कोटि पुण्य सो होय। इसका मतितार्थ आप समझने की प्रयास करें। और वो मतितार्थ ये है कि हम राम नाम जोड़े, दशरथ मतलब दश इंद्रिय से मग्न होकर करें, तो ये क्या हो जाए, वहाँ तक राम। जैसे कि हम ध्यान में जप रहे हैं, बहुत लोग जपते हैं, और जब तक राम राम करते ही रहते हैं, जाप जो भी है, और उठने तक, बैठने से बाद उठने तक वो करते ही रहते हैं। तो वो स्थिति, जो तरंग स्थिति, जो चैतन्य आनी चाहिए, वो स्थिति नहीं आती। जो असल में मेन मकसद ये है, असल में मेन मकसद है कि आप उस बार जो अपने सब कुछ भूल जाइए और अपने अंतरंगी तरंग जो है उठने का प्रयास करें। जो जड़त्व से ऊपर जो गुरुत्व है, और वो गुरुत्व को ध्यान में रखकर हम प्रयास करें। अपने अंतरंगी को एक तरंग जो है, जो खुद भगवान चला रहा है और भगवान गा रहा है, और भगवान ने जो अपनी हर बेट दी है, उसका संगीत बहुत दिव्यमय है। एक बार सुनने के प्रयास करें, एक बार सुनेंगे कि ऐसा लगेगा आप बस पंछी। विहंगम योगा में यही तो सिखाते कि पंछी की तरह उड़ने के प्रयास करेंगे, और यही असल में ध्यान है। और वो ध्यान करने के प्रयास करें, शांत चित्त से ध्यान करें। बस आप अंदर ही अंदर आप गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने की प्रयास करेंगे। सब सप्रेम जय ओम शक्ति। आप प्रयास करिए ध्यान में, शांति से ध्यान में चले जाइए आप। ओम शक्ति।